हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा, हम प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्काउंट। पहले हम डिस्काउंट के बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए, आज की जो हम पहले बेसिक डिस्काउंट के बारे में पढ़ते हैं बेटा। अब एक बात बताइए बेटा, आपसे कहा जाए छूट, जो डिस्काउंट होता है, छूट इसे बट्टा भी कहा जाता है। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक होता है वो किस पर डिपेंड करता है? दुकानदार पर। आप कहेंगे दुकानदार पर कैसे डिपेंड करता है? यदि दुकानदार पहले वस्तु को खरीद के लाता है, पहले वस्तु को खरीदता है, तो हम कहेंगे पहले वस्तु को उसने क्या करा? खरीदा। कॉस्ट प्राइस बेटा, खरीदा। और खरीदने के बाद उस दुकानदार को बेटा उस पर क्या हुआ होगा? लाभ हुआ होगा। क्या हुआ होगा बेटा? लाभ, प्रॉफिट हुआ होगा। बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा बेटा। जब दुकानदार ने खरीदी, फिर लाभ कमाया, और जब लाभ कमाया तभी तो वस्तु बिकी है। और बिकने से पहले वस्तु पर क्या होता है बेटा? उस वस्तु का एमआरपी होता है बेटा। क्या होता है? एमआरपी, मैक्सिमम प्राइस होता है। और मैक्सिमम प्राइस पर छूट प्राप्त हो सकती है और नहीं भी हो सकती है बेटा। तो अब एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा दुकानदार पहले खरीद के लाया, फिर उसका देखिए उसने लाभ कमाया, तभी वस्तु बिकी होगी। और बिकने से पहले वस्तु ने या तो वो छूट प्राप्त करा होगा, और यदि छूट प्राप्त नहीं करा किया गया होगा तो एमआरपी ही क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो हम कहें कैसे? जैसे आपसे मैं कहूं, देखिएगा एक बात बताओ, पहले वस्तु को खरीदा जाता है और फिर उस पर क्या होगा बेटा? उसे लाभ होगा, और लाभ के बाद वस्तु बिकेगी। और बिकने से पहले उस वस्तु पर यदि छूट दी गई है तो उसका क्या होगा? एमआरपी जरूर होगा। यदि छूट नहीं दी जाएगी तो वही क्या होता है? उसका सेलिंग प्राइस होता है। तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा टॉपिक किसके हिसाब से चलता है? दुकानदार के हिसाब से। क्योंकि दुकानदार लाया, दुकानदार ने लाभ कमाया, दुकानदार ने बेचा, और दुकानदार ने ही एमआरपी सेट करी, उसने ही छोड़ा। तो हम कह सकते हैं कि छूट देने के बाद भी क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। और देखिएगा, और सीपी पर बेटा कॉस्ट प्राइस पर लाभ हो जाए तब भी सेलिंग प्राइस आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर बेटा। देखिए टॉपिक में आगे क्या कहता है, देखिएगा उसने कहा एमआरपी जो होता है, अंकित मूल्य जो होता है, वो किसी वस्तु का मैक्सिमम प्राइस होता है जो उस पर लिखा होता है, और उस पर ही क्या दी जाती है? छूट दी जाती है। यदि वस्तु पर छूट दे दी गई है तो वह क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस बन जाता है। क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? मार्क प्राइस पर छोड़ दिया गया तभी तो वस्तु बिकी है। इसको हम क्या कहते हैं? बिकना बेटा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कब हुआ है? जब डिस्काउंट दे दिया गया, किस पर? एमआरपी पर, तभी तो बिका है। एग्जाम्पल देख सकते हैं बेटा, जैसे मैं आपसे कहूं कि 300 रुपए का सामान था। कितने रुपए का सामान था? 300 रुपए का एक सामान था, जिस पर क्या लिखा था? 300 इसकी एमआरपी लिखी थी बेटा। और उस पर छूट दे गई 50 रुपए की। तो ये क्या है बेटा? 50 रुपए की छूट है। तो आप कह सकते हैं कि छूट कितनी है? 50 रुपए की। तो आप कहेंगे 300 पर 50 रुपए छोड़ दिए गए। तो आप बताइए, जब 300 पर 50 रुपए छोड़ दिए गए तो वस्तु कितने की बिकी है? तो 250 रुपए की बिकी है। इसी को तो आप क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा? एमआरपी माइनस के डिस्काउंट बेटा। क्या होता है? डिस्काउंट। वही क्या होता है बेटा? उसका सेलिंग प्राइस होता है। तो आप बताइए, आपने यही तो पढ़ा था कि एमआरपी पे से डिस्काउंट निकाल दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर बेटा। देखिएगा, अब ये फॉर्मूले हैं बेटा। तो डिस्काउंट परसेंटेज, तो पहले डिस्काउंट होगा तभी तो परसेंटेज निकाला जाएगा। अब डिस्काउंट क्या होता है बेटा? एमआरपी माइनस के सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है बेटा आपके पास बेटा, कि मान लीजिएगा 400 रुपए की वस्तु थी। कितने रुपए की वस्तु थी बेटा? 400 की। और वह वस्तु कितने में बेची गई? तो ये इसका क्या है बेटा? एमआरपी है बेटा। और ये जो बेची जा रही है बेटा, वो कितने की बेची जा रही है? 350 रुपए की बेची जाती है। तो आप कहेंगे ये क्या था? उसका एमआरपी था, और ये क्या था? उसका सेलिंग प्राइस था। तो डिस्काउंट कितना है बेटा इसमें? तो आप कहेंगे डिस्काउंट कितने का है? 50 का। तो ये क्या है बेटा? उसका डिस्काउंट है। और डिस्काउंट सदा किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। तो एमआरपी कितना है बेटा? 400। और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इस्तेमाल कर, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो आप बताइए 50/4% आया। ये क्या है बेटा? उसका छूट परसेंटेज।
डिस्काउंट परसेंटेज, वही तो ये बताया है। तो डिस्काउंट अपॉन एमआरपी और गुणा 100, तो वो क्या निकल जाता है, डिस्काउंट परसेंटेज निकल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखिएगा, उसने कहा है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बेटा, विक्रय मूल्य। बेटा क्या है बेटा आपका, विक्रय मूल्य। तो आपसे मैं कहूं विक्रय मूल्य निकालना है, तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले क्या होता है, उस पर एमआरपी होता है बेटा। तो हमने माना एक वस्तु पर एमआरपी कितने रुपए है, 400 रुपए है, और इस पे फिर छूट परसेंटेज देगा बेटा। तो मान लीजिएगा कितने परसेंट छूट परसेंट है, 10% छूट है बेटा। तो आप कैसे निकालेंगे बेटा, तो आप निकालेंगे 400 गुणा, तो छोड़ा कितना गया 10, तो 100% में से कितना छोड़ दिया गया 10, और अपॉन कितना बेटा 100% था, अपॉन 100। तो आप जो निकालेंगे वो कितना निकालेंगे, 400 गुणा ऊपर 90 और बटे 100। अब देखिए जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो आप कहेंगे कितना आएगा 360, और 360 क्या है बेटा, ये इसका सेलिंग प्राइस। इसका मतलब छूट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। और इसमें थोड़ी सी ये गलती है, आप इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट देती है 100 माइनस छूट अपॉन 100 होता है, तो उसका क्या निकल जाता है, वो सेलिंग प्राइस निकल जाता है। तो आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या निकाल सकते हैं, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ये इसी में समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए क्रमिक छूट, दो लगातार छूट बेटा, आप कहेंगे कैसे, एक के बाद एक छूट दी जाती है, तो उसे क्रमिक छूट कहते हैं बेटा। जैसे मैं आपसे कहूं, देखिएगा 300 रुपए की वस्तु थी, कितने रुपए की वस्तु थी, 300 रुपए की। अब 300 रुपए उसका क्या है बेटा, एमआरपी है बेटा। क्या है बेटा, एमआरपी है। अब उस पर देखिएगा 10% की या 20% की छूट दी गई। कितने परसेंट की, 20% की छूट दी गई। तो 20% किस पर छोड़ा गया, 300 पर। तो 300 का 20% कैसे निकालेंगे बेटा, तो आप कहेंगे 300 गुणा 20 छोड़ दिया, तो लिया कितना गया, 80। अब 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, तो आप कहेंगे छूट देने के बाद कितना आया बेटा, 240। मगर ग्राहक एक छूट और मांग रहा है बेटा, एक छूट और मांगता है, और यदि दुकानदार इस पर एक छूट और दे देता है 10% की, तो पहले कितनी छूट दी गई बेटा, 20 की, और फिर एक छूट और दी गई 10% की। तो ये लगातार छूट है, पहले 10 की और फिर 20 की। तो इसका मतलब ये वस्तु का सेलिंग प्राइस आपका 240 नहीं होगा, तो आप एक छूट और देंगे, तो 240 पर एक छूट और छोड़ दिए, 10 घटा देंगे 100 में से 90, 90 बटे 100 बेटा। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, तो आप कहेंगे 9 चौक 36 होता है। अब देखिए 9 दूनी 18, 18 और 3 21 होता है। इसका मतलब वो वस्तु कितने की बिकी है बेटा, 216 रुपए की बिकी है, और कितने रुपए था उस पर, 300 रुपए था। तो 300 पर दो क्रमिक छूट है, एक के बाद एक। तो ये 10% की छूट 300 पर नहीं है, ये उस पर है जो छूट देने के बाद आया होगा। तो आप कहेंगे इन्हें आप कहते हैं क्रमिक छूट, लगातार छूट। तो आप कहेंगे वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, रियल सेलिंग प्राइस जो है वो कितने रुपए का है, 216 का। तो आप इसी को हम क्या कहते हैं, क्रमिक छूट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही बात आपको समझाई गई है बेटा। फिर आगे आता है समतुल्य बेटा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट बेटा। अब एक बात बताइए, यदि दो छूट हैं, कितनी छूट है, तो दो छूट हैं। जैसे मैं आपसे कहूं ये 20% है और ये एक 20% है, इसका मतलब क्या है, दो छूट हैं। अब आप दो छूट को प्राप्त करना नहीं चाहते, आप कहते हैं मैं छूट जो लूंगा एक छूट लूंगा बेटा, इन दो छूट की जगह एक छूट लूंगा, और इन दोनों का जो मान है वो इस अकेली छूट का है। जो दोनों छूट की वैल्यू आती है वो इस अकेली छूट के आए, तो उसको ये हम क्या कहते हैं, समतुल्य बट्टा कहते हैं। अब समझाएं देखिएगा कैसे। तो आप एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे कहूं पहले ये छूट, ये भी छूट है बेटा, 20% छूट है, और ये भी कितनी छूट है बेटा, 20% छूट है। अब इन दो छूट की हम एक छूट बनाना चाहते हैं, तो आप बताइए छूट किस पर दी जाती है, एमआरपी पे दी जाती है, और यहां भी छूट किस पर दी जाती है, एमआरपी पे दी जाती है। तो यदि मैं इसका रेशियो तोड़ूं तो हम 1/5 और 1/5। तो आप कहेंगे यदि 5 की वस्तु थी, एक छोड़ दिया गया, तो 5 की वस्तु थी, एक छोड़ दिया गया, तो लिया कितना गया, 4। तो ये क्या था, उसका एमआरपी था बेटा, और ये उसका क्या था, सेलिंग प्राइस था, बिकने वाला। फिर 5 की पे एक छोड़ दिया गया, तो इस पर भी बेटा 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। अब एक बात बताओ, तो हम इन दोनों की गुणा करें, 5 पंजे 25
और यहाँ कितना आएगा बेटा 4 चौक 16। तो हम कह सकते हैं टोटल एमआरपी कितना था बेटा, टोटल एमआरपी बेटा यदि उस वस्तु का कितना हो 25 रुपये हो तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका 16 रुपये होगा। यदि 25 रुपये की वस्तु 16 में जाती है तो आप बता सकते हैं कितने का डिस्काउंट है बेटा, तो आप बताइए कितने का, 9 का डिस्काउंट है। और 9 का डिस्काउंट किस पर बेटा, 25 पर। तो आप गुणा करेंगे 100 की बेटा, तो आप कहेंगे 25 चौका 100। तो आप बताइए कितने परसेंट है, 36%। तो ये क्या है, इन दोनों के इक्विवेलेंट बट्टा है बेटा, डिस्काउंट है बेटा। यदि आप 40 और बेटा 20 और 20 की छूट नहीं देना चाहते और इनके स्थान पर एक छूट देना चाहते हैं तो वो क्या होगा 36% की। इसी को हम क्या कहेंगे, समतुल्य बट्टा कहेंगे। समतुल्य, सम का मतलब समान, तुल्य मतलब इन दोनों के समान ये बट्टा काम करेगा, इसका मतलब इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो इसकी होगी, तो इसी को हम समतुल्य बट्टा कहते हैं। ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से कम बेटा 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ निकाले हम 20% है तो 20% का रेशियो कितना होता है 1/5, और यहाँ कितना होगा 1/5, और यहाँ कितना होगा बेटा 1/10। हमने रेशियो बनाया तो आप कहेंगे 5 की वस्तु कितने में जाती है, 4 की जाती है, और 5 की वस्तु फिर कितने में जाती है, 4 की जाती है, और 10 पर 1 छोड़ोगे तो 10 रुपए की वस्तु कितने में जाती है, 9। तो आप कहेंगे ये क्या था, उसका एमआरपी था बेटा। सभी वस्तु के अनुसार, रेशियो के अनुसार एमआरपी ये था, और ये इन सब का क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो टोटल एमआरपी निकालें तो आप कहेंगे, देखिए काट भी सकते हैं, यदि आप क्रॉस काटना चाहें तो क्रॉस कस भी जाएगा। 25 और 25 ढाई 250। इसका मतलब वह वस्तु कितने रुपए की एमआरपी थी बेटा, 250 की थी। अब मैं आपसे कहूं, देखिए 9 चौक 36 और 36 चौक कितना होता है बेटा, 36 और चौक कितना होता है 144। कितना है बेटा 144। तो अब बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, यदि वस्तु की एमआरपी कितनी है 250 है तो वह वस्तु कितने की बिकती है बेटा 244, 144 की बिकती है बेटा। अब इसको हम घटाएंगे तो 10 में से बेटा कितना जाएंगे 4, तो 6। अब यहाँ बचा 4 बेटा, 4 में 4 जाएगा 0, और यहाँ बचा 1 बेटा। तो अब 106 रुपए की छूट है कितने से बेटा 250 से, और डिस्काउंट निकालेंगे बेटा 0। अब देखिएगा 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटिए 5 पंजे 25 होता है, और 5 दूनी 10 होता है। तो ऊपर कितनी वैल्यू आएगी बेटा 212 और बटे 5, और 5 से हम भाग करें बेटा तो आप कहेंगे 5 चौक 20 होता है, और 5 दूनी 10 होता है, और फिर 5 देखिएगा 5 चौक 20 होता है। तो आप कहेंगे वो कितने परसेंट के बराबर आई बेटा 42.4 के। तो आप कहेंगे तीनों का समतुल्य बट्टा, इन तीनों के समतुल्य समान इक्विवेलेंट बट्टा जो है डिस्काउंट है वो 42.4% है। आप कहेंगे आप इन तीनों की छूट की जगह आप इस अकेली छूट को दे दो तो वही मान आएगा जो उन तीनों का आएगा, तो वही इसका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा। अब देखिएगा इसमें एक फॉर्मूला होता है बेटा, जैसे मैं आपसे कहूं 2 छूट है बेटा, जैसे आपसे कहें A% और B% की 2 छूट है, क्रमिक छूट है बेटा, लगातार छूट है, तो इसके 2 छूट के लिए लगेगा बेटा केवल। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना है A + B, A - B अपॉन कितने 100। आप इससे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके 2 छूट का 1 छूट बना सकते हैं, 2 छूट की इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 20% और एक 20%, 2 छूट हैं क्रमिक, आप इन दोनों छूट की 1 छूट बनाना चाहते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बेटा 20 और +20 और -20 गुणा 20 बेटा, और बटे 100। ये फॉर्मूला पूछा भी जाता है, 0 से ये 0, 0 से ये 0 कट जाएगा, तो आप बताइए कितना आएगा। 40 में से देखिए यहाँ 40 आएगा, 40 बेटा, और 40 में से 4 जाएगा तो हम कह सकते हैं कितने परसेंट आएगा 36%। तो ये क्या होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है। तो 2 छूट के लिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये फॉर्मूला केवल 2 छूट के अंदर लगाया जाएगा, आप आराम से लगा सकते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए फिर आता है प्रेजेंट वर्थ बेटा, अमाउंट माइनस का ट्रू डिस्काउंट। ये ट्रू डिस्काउंट होता है, वास्तविक छूट होती है। अब इसका एग्जाम्पल से ज्यादा समझेंगे बेटा, देखिएगा तो आप पहले इसका फॉर्मूला जानिए। ट्रू डिस्काउंट निकालना है तो क्या करते हैं, जो अमाउंट है बेटा आपका और गुणा रेट और गुणा टाइम और अपॉन बेटा 100 प्लस रेट और गुणा टाइम हो जाएगा बेटा। इसी को हम वास्तविक छूट बेटा कहते हैं। तो राशि गुणा दर गुणा समय अपॉन क्या होगा 100 प्लस दर गुणा समय होता है। ये फॉर्मूला होता है, ट्रू डिस्काउंट होता है। ट्रू डिस्काउंट के क्वेश्चन आएंगे आपको समझाया जाएगा। अब एक इसका एग्जाम्पल दे दें, देखिएगा आधे बच्चों को ये भाषा समझ में नहीं आती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ट्रू डिस्काउंट की,
एक बच्चा है, अब वो बच्चा क्या करता है बेटा, उसके माँ बाप ने उससे ये कहा कि आपको कोई भी ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप दुकान पर जाइए और दुकान से वाले से कह दीजिएगा ये सामान दे दीजिएगा, हम उसको पैसे हम अपने आप से दे देंगे। तो बच्चा दुकान पर जाता रहा और पैसे बेटा सामान लेता रहा। मान लीजिएगा दुकान पर उस बच्चे के द्वारा कितने रुपए का सामान ले लिया गया, 1000 रुपये का। तो इसका मतलब सामान कितने का था, 1000 का। और उस बच्चे ने दुकान, देखिए घर पर आकर ये नहीं बताया कि ये वाले पैसे जो मैंने सामान लिया है वो 1000 का लिया है, अब तक 1000 का सामान होगा, और उस बच्चे ने दुकान की तरफ जाना बंद कर दिया। अब दुकानदार बेटा कुछ समय के बाद घर आता है, और घर आने के बाद माँ बाप उसके पिता से कहता है कि आपके बच्चे ने मेरी दुकान से कितने रुपए का सामान लिया है, 1200 रुपये का सामान लिया गया है। तो बच्चे को बुलाया जाता है और बच्चे से कहा जाता है कि क्या आपने 1200 रुपये का सामान लिया है क्या। तो बच्चा कहता है, बोले मैंने जो सामान वास्तव में लिया है वो 1000 का लिया है। तो दुकानदार से पूछा जाता है कि बच्चा तो ये कहता है कि 1000 का सामान है, मगर आपने लिख रखा है 1200 का। तो दुकानदार कहता है वास्तव में वो 1200 रुपये का सामान नहीं है, वो 1000 का था, मगर आप ये बताइए कितने महीने बाद मैं आपके पास आया हूँ, 5 माह बाद आया हूँ। तो इसका मतलब है कि ये 5 महीने पहले 1000 था, तो मैंने लगातार इस पर क्या लगाया, ब्याज लगाया। तो आप बताइए ब्याज कितना लगा बेटा, 200 रुपये का। तो उसको कितने रुपए दिए गए इस समय, आप बताइए कितने रुपए दिए गए, 1200 रुपये। तो उस व्यक्ति के जाने के बाद बच्चे से कहा जाता है, बोले बेटा जिस समय आपने मुझसे जब सामान लिया था उसी समय हम इस पैसे को देते तो वो कितने रुपए देने पड़ते, 1000 रुपये, लेकिन आज कितने देने पड़े, 200 रुपये। तो आज के अनुसार वो कितने रुपए कम होते, 200 रुपये। तो हमें 200 रुपये की क्या मिल जाती, छूट प्राप्त हो जाती। यदि हम इसका भुगतान पहले ही कर देते तो हम इसको क्या कहते हैं, ट्रू डिस्काउंट। और बाकी चीज़ें ये सब टॉपिक में आएंगी, बाकी बार बार धीरे धीरे समझाई जाएंगी। यही था बेटा बेसिक, जो आपके डिस्काउंट के बारे में पूरा टॉपिक में आएगा। आगे आप सवाल के माध्यम से इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे बेटा।